नमस्कार साथियों, मैं के.आर. जानी संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। इसमें अपनी चर्चा की थी राजस्थान के भूगोल में भौतिक प्रदेशों की चर्चा चल रही थी और राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कल भी मैंने आपको बताया था। इसमें से अपने 2 कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? तो पश्चिमी मरुस्थल को कंप्लीट कर लिया है अपने, इसका विस्तार से देख लिया इसको। दूसरा जो है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो भौतिक विभाजन था वो था पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसकी चर्चा चल रही थी पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो इसमें अपने एक क्लास कंप्लीट कर चुके थे। देखो, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं, अगर डायग्राम के माध्यम से अपने इसको समझें तो अपना ये राजस्थान इस तरह से फैला हुआ है। इस तरह से अपना राजस्थान है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं इस तरह से, तो देखो, क्योंकि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण लंबाई कम है। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो इसकी पश्चिमी मरुस्थल की बात अपने कर चुके थे। इसके बाद में अपने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला को। अरावली पर्वतमाला को आज अपने को पढ़ना है। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश की दूसरी क्लास है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसकी अपनी चर्चा करेंगे। ये भाग यहाँ पे फैला हुआ है और मैंने इसके आपको कल क्षेत्रफल बताया था। भी राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 23.3% भाग इसमें आता है और राजस्थान की कुल जो जनसंख्या है उसकी 39% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। ठीक है, इसकी चर्चा कर चुके थे। और इस प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। आज अपने इसका आगे पढ़ते हैं तो देखो, इसका वर्गीकरण जो किया था, वर्गीकरण पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? तो पहला था चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, इसमें अपने पढ़ा था उत्खात भूमि। उत्खात भूमि बीहड़ को पढ़ा था और डांग प्रदेश को पढ़ा था, खाद्र को पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद में इसका जो दूसरा विभाजन है वो है बनास बेसिन। बनास बेसिन, इसमें अपने को क्या पढ़ना है? तो देखो, पिडमांट का मैदान, पिडमांट का मैदान। दूसरा इसमें है खेराड़ प्रदेश, खेराड़ प्रदेश। और तीसरा इसमें है मालपुरा करौली का मैदान। करौली का मैदान, ये 3 इसके भाग रहते हैं बनास बेसिन के। इसके बाद अपने तीसरा जो इसका वर्गीकरण था वो था तीसरा विभाजन बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन, इसमें अपने को पढ़ना है रोही का मैदान। रोही का मैदान। ठीक है, इसके बाद आता है इसका चौथा जो विभाजन है, चौथा विभाजन माही का मैदान। माही का मैदान।
इसमें अपने को पढ़ना है एक तो 56 का मैदान, माही के मैदान में 56 का मैदान पढ़ेंगे। इसके बाद अपने पढ़ेंगे कांठल का मैदान, और तीसरा है वागड़ क्षेत्र। ये अपने मुख्य जो इसका विभाजन है वो है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यहीं से पूछ लिया जाता है भी निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। आगे यदि इसका क्वेश्चन बनाए तो ये पूछ लिया जाता है भी माही के मैदान का भाग कौन सा है, या बाणगंगा बेसिन का भाग कौन सा है, बनास बेसिन का भाग कौन सा है, इसकी चर्चा रहती है। तो अपने एक एक को विस्तार से पढ़ते हैं। कल की क्लास में अपने चंबल बेसिन को पढ़ा था, उत्खात भूमि के बारे में मैंने बताया आपको। बीहड़ यानी जो घाटियां होती हैं और खड्डे होते हैं उन्हें खादर बोलते हैं। डांग प्रदेश यानी इस उत्खात भूमि में उबड़ खाबड़ जो जगह होती हैं, ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, डांग कहलाता है। और डांग प्रदेश, इसी प्रदेश को दस्यु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह प्रदेश डाकुओं की शरण सतली के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और एक बीहड़ को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इन सब की चर्चा अपने कल की क्लास में कर चुके हैं। आज अपने पढ़ते हैं बनास बेसिन को। बनास बेसिन को तो देखो, बनास नदी राजसमंद से निकलती है, यानी इसका उद्गम कहाँ है, राजसमंद में है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। इस तरह से अपने राजस्थान का मैप है, ठीक है। ये रहता है राजस्थान का मैप। अब देखो, ये जो प्रदेश मैंने आपको बताया था, यहां पर ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। और ये जो भाग है ये दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार का भाग आता है। अरावली और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार के मध्य का जो भाग है ये जाना जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से, पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से, ठीक है। इसमें पहला जो अपने पढ़ा चंबल बेसिन को पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं अपने बनास बेसिन। देखो यहां पे एक जिला पड़ता है, यहां पर अरावली के अंदर है ये जिला, नाम है राजसमंद। यहां पर पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। और यहां से एक नदी निकलती है चित्तौड़ से होते हुए बेलवाड़ा, अजमेर, टोंक और यहां सवाई माधोपुर में चंबल नदी में इसका विलय हो जाता है, यानी राजसमंद। इसके बाद में ये चित्तौड़गढ़, बेलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। मुख्यतः ये नदी 6 जिलों में बहती है। अब देखो, बनास बेसिन का पहला जो भाग है पिडमांट का मैदान, इस राजसमंद में एक स्थान है देवगढ़, 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 ठीक है। यानी देवगढ़ से लगा के और बेलवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है, ये जो मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग, ये क्या कहलाता है, पिडमांट के मैदान के नाम से जाना जाता है। देवगढ़ राजसमंद से बेलवाड़ा के मध्य जो भाग है ये प्रदेश, ये जाना जाता है पिडमांट के नाम से, पिडमांट, ठीक है, पिडमांट का मैदान। इसके बाद अपने चर्चा करते हैं खिराड़ प्रदेश की। तो देखो, बेलवाड़ा में एक जगह है जहाजपुर, ऊपर लिख देता हूं बेलवाड़ा, जगह का नाम है जहाजपुर। जहाजपुर यहां से लगाकर और टोंक के मध्य का जो भाग है, ये जो प्रदेश,
ये जाना जाता है खिराड़ प्रदेश के नाम से। बेलवाड़ा से टोंक यानी जहाजपुर स्थान से लगाकर और टोंक के मध्य का जो समतल भूमि मैदान है उसे जाना जाता है खिराड़ प्रदेश के नाम से। और इसी का दूसरा नाम है मालखेराड़, मालखेराड़ प्रदेश। यदि अपने कला संस्कृति की यहां से बात करें, भी कला संस्कृति में यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी यदि मैं चर्चा करूं तो देखो, एक बोली बोली जाती है इसी क्षेत्र के अंदर, नाम है खिराड़ी बोली। खिराड़ी बोली पहला तो पूछ लिया जाता है भी खिराड़ी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक जिलों का पूछे तो भीलवाड़ा से यहाँ पे जिला पड़ता है बूंदी। इस क्षेत्र के अंदर जो बोली जाने वाली बोली है उसे जानते हैं खिराड़ी बोली के नाम से। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे भी खिराड़ी बोली कौन कौन सी बोली का मिश्रण है, तो यहाँ पे देखो जयपुर है, यहाँ पर जयपुर यानी ढूंढाड़ी, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बोली जाने वाली बोली कौन सी है, हाड़ौती। और इसके दक्षिणी भाग में कौन सी, मेवाड़ी। यानी ये तीन बोली ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी, इनका मिश्रण है खिराड़ी बोली। कौन कौन सी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती, इन तीन बोलियों का मिश्रण है खिराड़ी बोली। मुख्य जिले रहते हैं बेलवाड़ा से बूंदी के मध्य बोली जाती है खिराड़ी बोली, ठीक है। ये इसका दूसरा भाग था खिराड़ प्रदेश। तीसरा जो रहता है मालपुरा करौली का मैदान। ये देखो क्या है, यहां पे जिला पड़ता है करौली। करौली यानी यहां से टोंक से लगा के, टोंक में एक जगह है मालपुरा, मालपुरा यहां से लगा के इस क्षेत्र में जो समतल मैदान है इसको जाना जाता है मालपुरा करौली के मैदान के नाम से। हालांकि देखो करौली जिला इस बनास बेसिन का भाग नहीं है, बट ये जो प्रदेश आता है यहाँ पे इसका करौली का थोड़ा भाग आता है। और यहाँ पे ये जो प्रदेश जाना जाता है वो मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है, मालपुरा करौली का मैदान। अभी 2021 में कंपटीशन के अंदर यहां से पूछा गया था मालपुरा करौली को हेरोन मोदी ने किस नाम से जाना था। तो देखो मालपुरा करौली का जो मैदान है ये रहता है टोंक से करौली तक। टोंक में एक जगह है मालपुरा, यहां से लगाकर और करौली के मध्य जो मैदान है इसे जाना जाता है मालपुरा करौली के मैदान के नाम से। और इसे हेरोन मोहदेनी तृतीय पेनीप्लेन के नाम से कहा था, तृतीय पेनीप्लेन। हेरोन मोदी ने इस मैदान को तृतीय पेनीप्लेन कहा था। अभी ये 2021 में एक कंपटीशन में पूछा गया था, ठीक है। भी इस मालपुरा करौली के मैदान को तृतीय पेनीप्लेन किसने कहा था, तो हेरोन मोदी ने कहा था। और या आपसे पूछे भी इस मालपुरा करौली मैदान को हेरोन मोदी ने किस नाम से जाना था, तो ये था तृतीय पेनीप्लेन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा भी सर ये पेनीप्लेन क्या होता है। तो देखो एक भूगोलवेता आते हैं जिनका नाम है वेगनर महोदय। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था नदी का सामान्य अपर्दन चक्कर, नदी का सामान्य अपर्दन चक्कर, ठीक है, नदी का सामान्य अपर्दन चक्कर। और इन्होंने सामान्य अपर्दन चक्र के अंदर तीन अवस्था बताई थी। पहली थी तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। यानी जीर्णावस्था जो है इसमें नदी के द्वारा जो निक्षेप किया जाता है, जिस मैदान का निर्माण किया जाता है, यानी जीर्णावस्था में ये नदी निक्षेप के माध्यम से एक समतल मैदान का निर्माण करती है, उसे इन्होंने पेनीप्लेन की संज्ञा दी थी, पेनीप्लेन की संज्ञा, ठीक है। यानी अंतिम अवस्था में जो समतल मैदान था उसे पेनीप्लेन कहा गया था। और इसे
इसी के आधार पे मालपुरा करौली के मैदान को हेरोन मोदी ने तृतीय पेनिप्लेन की संज्ञा दी थी। बात आई समझ में? ये था अपना बनास बेसिन। अब अपने चौथा जो भाग है इसका, सॉरी तीसरा, बाणगंगा बेसिन, इसकी यदि अपनी चर्चा करें तो बाणगंगा बेसिन के अंदर मुख्य जो रहता है वो रहता है रोही का मैदान। रोही का मैदान यानी बाणगंगा नदी निकलती है विराट की पहाड़ियों से, जयपुर से। बाण गंगा बेसिन, इसमें अपने को पढ़ना है रोही का मैदान। रोही का मैदान जयपुर से एक नदी निकलती है विराट की पहाड़ियों से, विराट की पहाड़ियां। नदी का नाम है बाणगंगा और इस तरह से बहती हुई भरतपुर और आगे ये यमुना में चली जाती हैं। नदी का नाम क्या है? बाणगंगा। यानी यहां से लगाकर और भरतपुर के मध्य जो ये भाग है, जो ये मैदान है, इसे जाना जाता है रोही के मैदान के नाम से। जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा क्षेत्र यानी बाणगंगा नदी बेसिन का जो क्षेत्र है उसे रोही के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपनी बात करते हैं, चौथा जो भाग रहता है अपना वो है माही का मैदान। माही का मैदान, ठीक है। इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है? इसमें पहला पढ़ेंगे अपनी छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। दूसरा पढ़ेंगे इसमें कांटल का मैदान, कांटल का मैदान। और तीसरा पढ़ेंगे बागड़ या वागड़, ठीक है। ये अपने को पढ़ना है। तो देखो, अगर दक्षिणी राजस्थान को अपने देखें तो दक्षिणी राजस्थान की जो आकृति रहती है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहां पे जिला आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर, और ये जिला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और ये है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। मध्य प्रदेश से यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी इस तरह से बांसवाड़ा से बहती हुई और यहां इस तरह से ये नदी चली जाती है, ठीक है। इस नदी का नाम है माही नदी, माही नदी। अब इस माही नदी यहां पर ये जो भाग है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी का जो क्षेत्र है, यहां पर 56 गांव यानी 56 ग्रामों व नदी नालों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 ग्रामों व नदी नालों के समूह को क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था भी 56 की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर हैं, 56 जो पर्वत हैं वो उदयपुर में है, और उस टाइम बताया था 56 का मैदान मुख्य जिला बताया था बांसवाड़ा, और ये क्षेत्र रहता है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद अपने बात करें कांटल का मैदान, तो देखो ये प्रतापगढ़ है और प्रतापगढ़ के अंदर ये माही नदी का तटवर्ती भाग जो है वो जाना जाता है कांटल के नाम से। कांटल यानी प्रतापगढ़ में माही नदी का किनारा, माही नदी का किनारा या तटवर्ती भाग ये जाना जाता है कांटल के नाम से, और इसी कहा जाता है कांटल का मैदान। मुख्य जिला प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है। इसके बाद यदि अपनी बात करें बागड़ की, एक तो देखो वागड़ है, बागड़ या वागड़, और एक रहता है बांगड़। तो बांगड़ तो कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश को अपने पढ़ चुके हैं, और जो बागड़ है ये क्या है? ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी का जो तटवर्ती क्षेत्र है, यहां पे विखंडित पहाड़ियां पाई जाती है। क्षेत्र के अंदर विखंडित पहाड़ियां,
विखंडित पहाड़ियां, और इन्हीं पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बागड़ कहा जाता है। और यहीं पे बागड़ी बोली जाती है, जो बिल्लों की मुख्य बोली है। और यहाँ पे एक स्थान आता है माही नदी, जहां पर सोम, जाखम, माही 3 नदियां की मिलती हैं। उस स्थान का नाम है बेणेश्वर। और यहां से कला संस्कृति में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? तो ये मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। ठीक है। अपने माही के मैदान में 3 बातें पड़ी है। एक तो छप्पन का मैदान पड़ा है, एक कांटल का मैदान पड़ा है, एक बागड़ या वांगड़ ये पड़ा है। कांटल का मैदान पूछे तो प्रतापगढ़, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य, और बागड़ जो क्षेत्र है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग। ठीक है। और यहाँ पे पाई जाने वाली जो मिट्टी है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है भी माही मैदान में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी। और ये जो मिट्टी होती है, इसके अंदर मक्का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, मक्का। अब यहां से मक्के को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन? भी मक्का की जो किस्म है उनको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या रहता है? मक्के की जो किस्में हैं, माही धवल और माही कंचन, ये 2 किस्में मुख्य रहती है। और एक चावल की किस्म आती है, चावल, माही सुगंधा, ये चावल की किस्म रहती है। और यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी निम्नलिखित में से मक्का की किस्म कौन सी नहीं है? तो ये ऑप्शन देता है माही धवल, माही कंचन और माही सुगंधा। तो माही सुगंधा जो किस्म रहती है वो चावल की है। इस दक्षिणी भाग के अंदर मुख्य रूप से मक्के का उत्पादन किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो ये जिले रहते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। ये था अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या पढ़ा आपने? 4 भाग की इसके। पहला पढ़ा चंबल बेसिन, दूसरा बनास बेसिन, तीसरा पढ़ा बाणगंगा बेसिन, और चौथा पढ़ा अपने माही का मैदान। आप हमारे संभव एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।